Let us see the chemical properties of metals. Reaction with oxygen, as you told. क्या बोला आपने? Repeat the answer. सर मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन. ये ठीक है. All metals combined with oxygen to give metal oxide. Example है sodium plus oxygen gives you sodium oxide. And sodium oxide when dissolves in water gives you sodium hydroxide. So what is sodium hydroxide? It is base. Sodium hydroxide is a base. So most of the metal combines with oxygen to give their oxides, which further dissolve in water and gives base. Therefore they are called basic oxides. तो मेटल जितने भी हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स. ठीक है. दूसरा, बर्न भी करते हैं ऑक्सीजन में. कुछ तो डिसॉल्व हो जाते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, सोडियम और पोटेशियम. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जैसे मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है. वंस हीटेड टू ए टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का नाम होता है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, एनी सब्सटेंस कैचेस फायर at certain temperature and that temperature is called ignition temperature. So it does not react with air at room temperature. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे. दूसरी तरफ कॉपर के बारे में बताना जरा. क्या कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है रूम टेम्परेचर पर? कॉपर एंड आयरन. कॉपर ऑक्सीजन में एयर में होता है तो फिर वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है. नहीं, एट रूम टेम्परेचर कॉपर एंड आयरन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. दे आर लेस रिएक्टिव एंड तो जब एयर में उन्हें हीट करते हैं. हाँ, ये आपने सही कहा कि वी हीट देम, तब वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएंगे. Cu प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CuO. और सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में क्या विचार है आपका? सिल्वर एंड गोल्ड. हाँ जी, सिल्वर और गोल्ड के बारे में. सर, सिल्वर गोल्ड रूम टेम्परेचर पे एयर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे. वो तब रिएक्ट करेंगे जब आप उन्हें हीट करोगे, तब फिर वो अपने लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे. और हीट करोगे तो सिल्वर और गोल्ड लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर भी नहीं रिएक्ट करते, इसीलिए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. अब ऑक्सीजन के बाद वाटर के साथ रिएक्शन, बेटे वो बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे. और अब वाटर के साथ रिएक्शन देखें. सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है. तो मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम. स्टीम में
100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इस टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते। अब डाइल्यूट एसिड्स के बारे में क्या आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाइल्यूट एसिड्स एंड मेटल्स रिएक्शन? डाइल्यूट एसिड्स के साथ, हाँ बोलो बेटा, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या? गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन Yes, sir. गैस इज इवॉल्व। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसको आप हाउ विल यू से इट इज ए हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू डिटेक्ट दैट इट इज ए हाइड्रोजन गैस? इसका टेस्टिंग पता है आपको? सर उसके आगे क्या कहते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं गैस निकल रही होती है तो कैंडल उसके आगे रख देते हैं, अगर वो क्या कहते हैं पॉप साउंड आती है तो मतलब वो हाइड्रोजन है। कैंडल कैसे, मतलब वैसी कैंडल ले आए उठा के? वो सर बर्न करके। हाँ, लिखना पड़ेगा ना, ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर टू द गैस एंड इट विल बर्न विद द पॉप साउंड। तो पॉप साउंड से हाइड्रोजन ही कंफर्म हो जाएगा। अब हेलोजन के साथ रिएक्शन, हेलो जानते हो? हेलोजन्स, द सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन सी, वो हेलोजन है। हेलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन ये सब आते हैं। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। आयरन भी करेगा क्लोरीन के साथ हीट करके फेरिक क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम भी करेगा, कॉपर भी करेगा। सल्फर के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या बनाते हैं सल्फर के साथ मेटल्स? दे फॉर्म रेस्पेक्टिव सल्फाइड्स। सोडियम के साथ सोडियम सल्फाइड, आयरन के साथ आयरन सल्फाइड यानी फेरिक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड FeS। अब आता है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक बता रहा हूं, उसमें मुझे बताना कौन ज्यादा एक्टिव है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस Cu कॉपर, इसके रिएक्शन से क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। तो इसमें जरा बताओ कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है? सर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। Yes, copper has displaced silver from the solution, from the compound and form its own compound copper nitrate and silver is made free। तो ऐसे रिएक्शंस में हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना? डिटरमाइंस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में आप बताइए क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? शाबाश, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, शाबाश, रिप्लाई जोर से बोलो बेटा। सर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब होगा कि मेटल्स कितने हाईली या मतलब कितने हाईली या लोली रिएक्टिव हैं और वो किसी भी अदर मेटल या नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। हाँ, आपका और किसी का क्या विचार है भाई? देखिए, यू नो मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई 2, कोई 3।
तो metals atom loses one or more electrons easily to form positive ions. It will react readily with other substances. More electropositive element is more reactive and a less electropositive element is less reactive. तो electropositive character of a metal determines its reactivity. Electropositive character is responsible for metals reactivity. इसीलिए तो आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ही वाटर से, ऑक्सीजन से और दूसरे मटेरियल से रिएक्शन कर जाते हैं। कुछ को हमें हीट करना पड़ता है और कुछ को हमें बहुत अधिक हीट करते हैं, वो तब भी रिएक्शन नहीं करते। तो ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिएक्टिव हैं। ठीक है ना बेटा। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, इवन देन इट इज केप्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाई? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इसे रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। क्यों रखा गया है, कोई बताएंगे? सर हाइड्रोजन तो इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास H+ आयन्स है जो मोस्टली मेटल्स में होते हैं, लेकिन उसमें है इसलिए उसे रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है, देखिए इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। सर उसके पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करता है वो, तो इसीलिए थोड़ा और रिफाइन करो, थोड़ा और रिफाइन। Uncle, it has one electron in its valence cell. It shows reactivity that resemble electropositive metal. अब आप थोड़ा सा सही जगह पर आ गई हैं, लेकिन फाइनल आंसर इज metals loses electrons and form electropositive. Similarly, hydrogen also loses electron and it forms positive ion similar to that of metals. So due to this characteristics, the hydrogen is kept in the metallic series. तो जया थोड़ा सा आपका क्या था, क्वेश्चन वाज राइट, लेकिन उसमें बताना था कि सिमिलर टू द मेटल्स, मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और पॉजिटिव आयन बनाती है, इसीलिए उसे मेटालिक सीरीज में रखा गया है। ओके सर। The reactivity of metals depends on the ease with which they can lose electrons. Hydrogen also loses one electron more easily than some other metals and form positive ions. Therefore, it is also placed among the metals in the reactivity series. अब एक क्वेश्चन जो बनता है, why is it not possible to prepare magnesium by heating magnesium oxide in the current of hydrogen? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएं तो इससे मैग्नीशियम क्यों नहीं मिलता? मैग्नीशियम by heating magnesium oxide in the current of hydrogen, magnesium cannot be obtained. Why? अब फिर से आपको रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ ध्यान देना है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा मैग्नीशियम, रिएक्टिव है ज़्यादा मैग्नीशियम हाइड्रोजन से। तो मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन
and therefore hydrogen cannot displace magnesium from its salt. समझ में आई बात? अब देखिए, what will happen if a strip of zinc is kept immersed in a solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की स्ट्रिप डाल दें, हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है स्काई ब्लू कलर का, तो क्या होगा उसका? बताइए, सुन रहे हैं आप मुझे सब? When a zinc strip is kept immersed in copper sulfate solution, what will happen? Sir, zinc will displace copper. Yes, zinc will displace copper. लेकिन मैं पूछूंगा क्यों? Why zinc will displace copper? सर, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. ज़्यादा रिएक्टिव है, सो मोर रिएक्टिव मेटल रिमूव लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड, और इसीलिए उसका जो स्काई ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है? स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम in which it shows behavior which is not expected of its classification as a metal. सोडियम की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए. in which it shows behavior which is not expected of its classification as metal. उसके दो व्यवहार देख करके, उसके दो प्रॉपर्टीज का रिएक्शन देख करके हम उसे मेटल नहीं कह सकते. ऐसे दो कौन से कैरेक्टर्स हैं सोडियम के? अरे अब कंपेयर कर लो इसकी प्रॉपर्टीज को. सर, क्योंकि सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है. सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है. वेरी गुड. सोडियम मेटल इज सॉफ्ट. कर सकते हैं. वी कैन कट इट विद द नाइफ. ठीक है? और क्या सोडियम सोनोरस होता है? सोनोरस? नो, सोडियम इज नॉट सोनोरस. इट डजंट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड सब्सटेंस. तो यही दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम सोडियम को कह सकते हैं कि इट इज ए नॉट मेटल. इट शुड नॉट बी केप्ट अंडर द activity series of metals. Name the gas evolved when a piece of sodium is put into water. कौन सी गैस निकलेगी? सोडियम मेटल हमने पानी में डाल दिया तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रो नहीं. हाँ, गेट कंफर्म. क्या? अब आगे हिंट भी है. हाउ विल द सॉल्यूशन इंटरेक्ट विद रेड एंड ब्लू लिटमस? जो सॉल्यूशन बनेगा वो रेड और ब्लू लिटमस के साथ उसका व्यवहार क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा? पहले तो गैस बता दो कौन सी निकल रही है. सोडियम प्लस H2O गिव्स क्या देता है? ये रिएक्शन तो बताओ भाई. हैं? हाइड्रोजन देगा. हाइड्रोजन गैस निकलेगी. गुड. और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? NaOH. NaOH. NaOH को ब्लू लिटमस में डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू. नो चेंज. ब्लू का ब्लू ही रहेगा, है ना? लेकिन अगर रेड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा?
ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा। गुड। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड सिलिकॉन। सोडियम और सिलिकॉन के बीच के 3 प्रॉपर्टीज बता दो डिफरेंस करके। सोडियम क्या है? मेटल है, तो इसकी मेटेलिक लस्टर होगी। और सिलिकॉन मेटलॉइड। यस, इट इज ब्रिटल। जितने आपके मिट्टी के डले होते हैं जमीन में पाए जाने वाले, रेत के टुकड़े कई होते हैं जो सॉलिड से लगते हैं, जरा सा फोर्स लगाओ टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इट इज ब्रिटल। और सोडियम क्या है? कैसे ऑक्साइड बनाता है वो? बेसिक ऑक्साइड। क्या ये आपके दिमाग में क्लियर है? बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जितने मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि उन ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो वो बेस बनाते हैं। जैसे हमने Na2O सोडियम ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये बेसिक बनाएंगे। दूसरी तरफ नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल में सल्फर है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जनरल ये बात है कि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कराओ तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है नाइट्रोजन से, तो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो जो ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके एसिड बनाए वो एसिडिक ऑक्साइड हुए, और जो वाटर में डिसॉल्व होके ऑक्साइड बेस बनाए वो बेसिक ऑक्साइड हुए। तो मेटल के सारे ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। Which of the following oxides are acidic oxide? मैं पूछ रहा हूं कौन से एसिडिक ऑक्साइड हैं? कॉपर ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक में बता देना कि कौन सा। हाँ, एसिडिक बता दो या बेसिक बता दो। कॉपर ऑक्साइड, अरे कॉपर मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा ना। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सोडियम बेसिक होगा। बेसिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक। एसिडिक होगा क्योंकि कार्बन इज नॉन मेटल। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। ये भी एसिडिक होगा बेटा। और कैल्शियम ऑक्साइड सर बेसिक। बेसिक होगा। यू आर गुड। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ये पता लग गया कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटलॉइड आपने देख लिया क्या होता है। तो आप क्या इसी उसमें कंटिन्यूएशन में मैं अभी और क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ठीक है।